हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी, आप जब यूएई आ जाते हैं, जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हमको वहाँ जाके कैसे एकोमोडेशन खोजना है, कहाँ जाएंगे, कहाँ पे खाने की व्यवस्था करेंगे, कितना खर्चा होगा वहाँ जाने के बाद, कहाँ रहेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में चलता ही है। कहीं भी अगर हम पहली बार किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हर किसी के मन में ये सब सवाल होते ही हैं। आप अगर टूरिस्ट है तो टूरिस्ट के लिए हर चीज़ फिक्स्ड होता है 5 दिन 6 दिन, बट अगर आप जॉब सीकर हैं तो ये चिंता जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपका स्टे लंबा होता है, आपको जॉब सर्च करना होता है, प्लस आपको पैसे बचा के चलना होता है। इसलिए इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आपको कहाँ रहना अच्छा होगा, कितना खर्चा आपका आ सकता है। सारी चीज़ों का अंदाज़ा आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सबके लिए बनाते रहूँगी ताकि आपको हेल्प हो सके। तो देखिए, अगर आप यूएई आ रहे हैं तो मे बी आप अबू धाबी लैंड कर सकते हैं, शारजा लैंड कर सकते हैं, दुबई लैंड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि टिकट प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप अपने अनुसार आपके सिटी से कहाँ आपको कम मिल रहा है, आप अबू धाबी भी आ सकते हैं, शारजा भी आ सकते हैं और दुबई भी लैंड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अबू धाबी लैंड करते हैं तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी दुबई के लिए। मैं प्रेफर करूँगी दुबई में ही रहना, क्योंकि दुबई जो है वेल कनेक्टेड है। सबसे ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स जो होती है वो दुबई में ही होती है। प्लस अगर शारजा में भी जॉब ओपनिंग्स आपकी आती है तो भी आप दुबई से ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। शारजा एयरपोर्ट पे भी उतर के आप दुबई ईजिली जा सकते हैं। ये जो 3-4 एमिरेट्स हैं वो वेल कनेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ से बस रहती है, टैक्सी रहती है, और कनेक्ट जो शेयरिंग कैब्स होती है वो भी रहती है। अबू धाबी से अगर आप बस में ट्रैवल नहीं करना चाहते तो शेयरिंग कैब्स होती हैं जो अबू धाबी से दुबई के लिए आती है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ये पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो शारजा अगर आप लैंड करते हैं, बहुत लोग अभी शारजा ही आ रहे हैं इसलिए मैं शारजा की बात कर रही हूँ। शारजा उतरने के बाद आपको बस लेनी है, या दुबई भी अगर आप उतर हैं तो बस या टैक्सी आप ले सकते हैं। अब आपको जाना कहाँ है, तो मैं ये बोलूँगी कि आप जब आ रहे हैं अपने होम कंट्री से, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, तो 1 या 2 दिन की होटल बुकिंग आप करके आइए। बेड स्पेस मैं इसलिए प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि बेड स्पेस यहाँ पे बहुत टाइप के होते हैं। आप जो एड्स में देखते हैं या वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं वो कुछ और दिखते हैं, होते कुछ और हैं। मेट्रो की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें लिखा रहता है 500 मीटर्स, बट आप यहाँ आके जब देखेंगे तो मेट्रो की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि मेट्रो का जो गेट होता है वो दूसरे तरफ से होता है। ऐसा बहुत कुछ रहता है, इसलिए मैं बोलूँगी 1 या 2 दिन का आप होटल बुकिंग करके आइए। होटल बुकिंग आप मेक माई ट्रिप, गो अभी, वो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, booking.com है, जहाँ से भी आपको सुविधा मिले, जहाँ से भी आपको कम लगे वहाँ से होटल बुकिंग मिनिमम 1 दिन का तो आप करके ही आइए पहले से। तो अब यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट में भी होटल मिलते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं, जॉब सीकर हैं, तो आपको 100 दिरहम में भी, यानी कि इंडियन करेंसी में चेंज करें तो 1,500 से 2,000 रुपये में भी आपको यहाँ पे 1 दिन का होटल मिल जाएगा इजीली। तो ये होटल अब आपको कहाँ लेना है, जब होटल आपको प्रेफरेंस जहाँ पे रहता है कि कहाँ किस एरिया में लेना है, तो आप वहाँ पे बर दुबई या देरा ले सकते हैं, क्योंकि इसी जगह पे जो बेड स्पेस होते हैं वो रिजनेबल होते हैं। ये जो दोनों जगह है वो वेल कनेक्टेड है, बस स्टॉप से वेल कनेक्टेड है, मेट्रो स्टेशन से वेल कनेक्टेड है, टैक्सी अवेलेबिलिटी से। तो ये दो जगह मैं बता रही हूँ, देरा और बर दुबई, यहाँ पे आप होटल बुकिंग पहले से करके आइए। और जब उतर रहे हैं एयरपोर्ट में तो आप टैक्सी में या बस में, जिसमें भी आ रहे हैं, उनको बोलिए मुझे ये होटल जाना है, वो आपको होटल पहुंचा देगा। तो जो टैक्सी होती है, टैक्सी में आपको मिनिमम मैं बता रही हूँ 30 से 40 दिरहम का खर्चा आएगा। तो आप इंटू 20 कर सकते हैं INR में, या आपके जो भी करेंसी है आपके कंट्री का उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दिरहम में बात कर रही हूँ। तो 40 दिरहम, मैक्सिमम 40-50 दिरहम में आप होटल पहुँच गए। होटल में पहुंच के आपको वहाँ खाने के बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। आप कहीं से भी फूड, आपको रीजनेबल फूड भी मिलेंगे या आपके इच्छा अनुसार फूड मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ये दोनों एरिया में फूड का। उसके बाद आने के बाद आपको खोजना है बेड स्पेस। तो बेड स्पेस आपको जो खोजना है वो बर दुबई और देरा में जो यूनियन मेट्रो है या बरचुमन मेट्रो है, अल गुबैबा मेट्रो है, ये आपको 2-3 मेट्रो का मैं नाम बता रही हूँ।
यूनियन मेट्रो हो गया। उसके बाद अगर आप देरा में रह रहे हैं तो आपको यूनियन मेट्रो खोजना है। बरदुबई में रह रहे हैं तो गुबैबा या बरजुमान मेट्रो देखना है, या आप सलाउद्दीन मेट्रो स्टेशन भी देख सकते हैं। तो इन सब जो मेट्रो स्टेशन का मैंने नाम लिया है, इन मेट्रो स्टेशंस के आसपास बहुत सारे बेड स्पेस है। आपको मिनिमम 500 दिरहम से 800 दिरहम का खर्चा पड़ेगा बेड स्पेस का। तो बेड स्पेस जो है आपको खुद देख के लेना बहुत अच्छा है कि आप जाए वहाँ पे, देखिए कौन कितने लोग रह रहे हैं, क्या टाइमिंग्स है, क्योंकि शेयरिंग में इतने सारे लोग रहते हैं, वो आप अपने पसंद करके ले सकते हैं। मिनिमम मैं बता रही हूँ 500 दिरहम पड़ेगा, उससे नीचे का भी मिलता है, बट अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं तो 500 से 800 दिरहम आप पकड़ के चलिए, आपका बेड स्पेस में खर्चा होगा। उसके बाद बात आती है फूड की। तो फूड जहाँ पे बेड स्पेस होता है उसके आसपास बहुत सारे खाने के मेस होते हैं, तो आप मेस लगवा सकते हैं। मेस में आपका 300 से 350 दिरहम का खर्चा आएगा। तो मेस में 2 टाइम का खाना रहता है और कहीं कहीं पे ब्रेकफास्ट भी रहता है और इवनिंग टी भी रहता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो आप बात कर लीजिए कि आपका कितना खर्चा आएगा क्या नहीं। अगर आप मेस में नहीं खाना चाहते हैं, यानी कि आप सोच लीजिए मुझे तो जॉब के लिए निकलना है, शायद मैं दोपहर को नहीं खाऊं, दोपहर को मुझे बाहर खाना है, या शाम को मुझे निकलना है जॉब सर्च के लिए, तो मैं शायद रात का खाना खा के वापस आऊँगा। तो अगर आप मेस नहीं लेना चाहते तो भी यहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ या फूड कोर्ट्स होते हैं ऐसे खाने के लिए, जहाँ पे मिनिमम एक टाइम का मील आपको 10 दिरहम में, मील की मैं बात कर रही हूँ, 10 दिरहम में आपको ईजिली मिल जाएगा इन सब एरिया में। तो वो आप सोच के चलिए कि एक बार के खाने का आपको 10 दिरहम लग रहा है। तो 300 से 350 आपका हो गया मेस के लिए, यानी कि फूड के लिए। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट आप मिनिमम आप देखिए कि जहाँ आपका बेड स्पेस है वहाँ से मेट्रो स्टेशन पास में हो, बस स्टॉप पास में हो, तो आप जहाँ भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जॉब सर्च के लिए जा रहे हैं वहाँ जाना आपको इजी है। टैक्सी यहाँ पे काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए टैक्सी मैं प्रेफर नहीं करूँगी। बट आपको कहीं इंटीरियर में जाना है, जैसे कि कहीं इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहाँ पे बस भी नहीं जाती है, मेट्रो भी नहीं जाती है, तो कहीं तक आपको मेट्रो में जाना है, उसके बाद आपको वहाँ से टैक्सी कर लेना है, या कुछ दूर तक आप बस में गए फिर बस से वहाँ टैक्सी, ऐसे करके आपको करना होगा। तो ट्रांसपोर्ट बहुत इजी है। यहाँ पे आप आ जाइए, देखिएगा हर बस स्टॉप के सामने बोर्ड लगे होते हैं कि कौन सी बस नंबर कहाँ जा रही है, क्या है, हर इन्फॉर्मेशन होती है। प्लस यहाँ के जो लोग हैं आप उनको पूछेंगे, वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बट आप प्रेफर कीजिए पास में रहने का, ताकि आप टैक्सी को बचा सके, जितना हो सके आपसे टैक्सी को अवॉइड कीजिए, तो आपका बहुत रिजनेबल प्राइस में ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाएगा। अब बात आती है मेन जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, वो है जॉब सर्च के लिए। तो देखिए यहाँ जॉब्स जो होती है वो लोकल न्यूज़पेपर में आते हैं, या सबसे अच्छा तरीका होता है कि जैसे सुपरमार्केट्स में कुछ हेल्पर के जॉब हो गया, ऐसे कई सारे जॉब आपको लोकल में ही पता चलते हैं। न्यूज़पेपर में भी आते हैं, ठीक है, इंटरनेट में भी आते हैं, बट लोकेलिटी पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए। आसपास कई लोगों को बोलिए जिनसे आपकी जान पहचान हो रही है, उनको बोलिए। तो सोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट के साथ साथ जो सोर्स है वो भी यहाँ पे बहुत काम करता है जॉब सर्च करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करके आपको जॉब सर्च करना होगा। उसके बाद बात करते हैं जब ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट पे देखिए आप जैसे होता है कि पैसा दे दिए, इधर उधर जा रहे हैं, बस में टिकट खरीद लिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक नॉल कार्ड सिस्टम है। नॉल कार्ड से आपको हर जगह पेमेंट करना होता है। नॉल कार्ड आपको कैसे लेना है? नॉल कार्ड, आप तो मेट्रो के पास ही रह रहे हैं, तो आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में चले जाइए, वहाँ पे आपको नॉल कार्ड मिल जाएगा। तो नॉल कार्ड आप 30 दिरहम, 40 दिरहम, 50 दिरहम, जितना भी आपको बैलेंस रखना है नॉल कार्ड में, आप वहाँ से रिचार्ज भी करा सकते हैं। यानी कि आपका बैलेंस ख़त्म हो गया, आप फिर से मेट्रो में ही आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो जितने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हर काम के लिए नॉल कार्ड यूज़ होता है। तो नॉल कार्ड ज़रूर बनवाइए। आप किसी भी मेट्रो स्टेशन में जाइए, मेट्रो में ट्रैवल करना हो, बस में ट्रैवल करना हो, तो नॉल कार्ड आपके साथ होना चाहिए। नॉल कार्ड से ही यहाँ पे जो पेमेंट होता है वो नॉल कार्ड से ही होता है। नॉल कार्ड का भी एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, कैसे यूज़ करना है, कैसे रिचार्ज करवाना है, कितना क्या लगता है, हर चीज़ को लेके। तो गाइज़ आई होप ये सब आपको हेल्प हुआ कि कितना अप्रॉक्स खर्चा हो सकता है यहाँ आने के बाद, आपको कैसे कैसे क्या करना है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।